नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछली बार जाना कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, और उस जिंदगी में कितने सारे मरहले आते हैं, कितने सारे स्टेजेस आते हैं कि कभी आप जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो किस तरह से आप अपने को संपन्न करने के लिए, समृद्ध करने के लिए किस तरह के उपाय करते हैं। कभी आप धोखा देते हैं, कभी आप बेईमानी करते हैं। लेकिन हमने जाना कि मानव गुरु से कि पहला सूत्र जो उनका था, जिसमें धोखा नहीं देना है, अगर आपने धोखा खा लिया है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है और कैसे वेट करना है कि विश्व शक्ति आपके साथ किस तरह से इंसाफ करेगी, किस तरह से आपको न्याय दिलवाएगी। ये जीवन है और इस जीवन में इंसान क्या कुछ नहीं चाहता, क्या कुछ नहीं करना चाहता। कंपैरिजन तो हमेशा करता है। वो हमेशा ऊंची बिल्डिंगों को देख करके सोचता है कि मेरा मकान कितना छोटा है। हमेशा वो सोचता है कि वो इतने ऊंचे पद पर है तो मैं कितने छोटे पद पर हूं। लेकिन ये कंपैरिजन भी गलत है। ये तुलना अगर आप करने बैठेंगे तो फिर आप जी नहीं पाएंगे। इस सीरीज में, इस टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं नासिर खान आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ बने हुए हैं मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी। आइए स्वागत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, आपने पहले सूत्र में बताया धोखा नहीं देना है, बिल्कुल सीधी लाइफ जीनी है, आपको जितना मिलता है उतने में आपको खुश रहना है। वो पहले सूत्र पर हमने बात खत्म की थी। 5 सूत्र आपने बनाए हैं। आज हम दूसरे सूत्र की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा सूत्र क्या है आपका? दूसरा सूत्र ऐसा है, जब ये आदमी एक लेवल से एक लेवल पहुंचते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनन से मरण तक अलग अलग स्टेज को हमको पार करना है। एक एजुकेशन है, नौकरी है, फिर बिजनेस है, पैसा कमाना है। दिस ऑल स्टेजेस हम लोग क्रॉस करना है। करेक्ट। जब भी हमने कुछ एजुकेशन किया, एक नौकरी के लिए एक शहर में आया, नौकरी करना चालू किया, कंपनी का फ्लैट में रहने के लिए चालू किया, फिर अच्छा काम हो रहा है, 2-4 साल के बाद उसका प्रमोशन मिला, पेमेंट ज़्यादा हो गया, फिर उन्होंने खुद का एक रूम लेके भाड़े पे लेके चालू किया, शुरू किया, और उसके साथ 2 टू व्हीलर भी उसके पास है। फिर आगे और प्रोग्रेस होते जाएगा। 2 व्हीलर के जगह में कार आएगा, 1 बेडरूम किचन का, 2 बेडरूम किचन का होगा। करेक्ट। और खुद का होगा। देन ये कैसा बढ़ते जाएगा, इंसानियत का अंदर से चेंजेस होना चालू होगा। अच्छा। ये मेरा लाइफ में मैंने बहुत देख चुका हूँ। ये कैसा चेंज होते जाएगा, जब भी उन्होंने 2 पैसा ज़्यादा कमाना है ना, जब भी मेरा जेब में पहले 100 रुपये नहीं रहता था, अभी 1000 रुपये आने के लिए अब चालू हो गया है, 1000 रुपये रखने के चालू हो गया, तो उन्होंने ऑटोमेटिक चेंज होगा। क्यों? पहले का जो भूल जाता है, मैं कैसा था, क्या था, कौन सा लेवल से मैंने कौन सा लेवल में पहुंचा है, वो भूल जाता है। भूलने के बाद इधर उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, एवरीथिंग चेंज होना चालू होगा। एवरीथिंग चेंज होगा। इसमें मैं एक बता देता है, जो इंसान ने समझो वो कुछ चेंज नहीं होना बोल के सोचेगा, तो भी अंदर का मन बोलेगा क्यों, पहले तुम्हारे पास 100 रुपये भी नहीं होता था, 1000 रुपये है, तुम स्टाइल चेंज कर। अंदर से एक मन बोल देता है। फिर उसको हमने थोड़ा ख्याल कर दिया, जो मन को जो बता रहे, फिर वो आदमी वही रास्ता से चलेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब वो एक पोस्ट पे, पर्टिकुलर पोस्ट पे पहुंच जाता है, एक पद अच्छा मिल जाता है उसको, तो उसके बाद अपने पुराने दोस्तों से वो थोड़ी दूरी बना के रखना रखता है। जब वो गरीब होते हैं, अपने रिश्तेदारों से वो दूरी बनाना शुरू कर देता है जो गरीब होते हैं। तो उस अवस्था में करना क्या चाहिए उसको? नहीं, एक्चुअली आपने बोला ना, ये चेंज होते हैं ना, ऑटोमेटिक क्या होगा मालूम है, लोग दूर होते जाएगा। अच्छा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत क्यों? नहीं। उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है। पहले सबके साथ अच्छा प्यार से बात करता था, अभी वो बंद हो गया। हाँ। थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया। फिर किसको मिलने के लिए जाता था, वो मिलना बंद हो गया। करेक्ट। ये आहिस्ता आहिस्ता लोग ऑब्जर्व करते रहेगा, तो फिर वो लोग ही बोलेगा, यार पहले कैसा हम लोगों के साथ इतना गप्पा मारता था, ये करता था, वो करता था, अभी आजकल इतना चेंज हो गया वो आदमी, फिर उसके पास जाके भी फायदा नहीं है ना, उसके साथ रिलेशन रखना ही नहीं है बोल के वो निकल जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा ये सिचुएशन में, जो भी उसके साथ जो लोग था वो दूर होते जाएगा। वो रिलेटिव हो ना, रिलेटिव भी हो सकता है या फ्रेंड्स भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं। और ऐसा जो सिचुएशन, वो नेक्स्ट वो अकेलापन हो सकता है इससे। इसलिए कभी जो लाइफ में ये चीज़ जो भगवान ने दे रहा है, लेकिन उसके लिए मेरे को चेंज होना है बोल के नहीं है,
ठीक है, करेक्ट। समझो चेंज हुआ तो क्या है, नहीं हुआ तो क्या है। क्या है? समझो चेंज हुआ है और अंदर का मन भी बोल रहा है तुम स्टाइल चेंज करो, उसका बात मान लिया हमने, चेंज होते गया, करेक्ट। फिर सबके साथ रिलेशन बिगड़ जाएगा, अकेलापन हो सकता है, बाद में कोई उसका कुछ जरूरत होगा, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन सर ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जो उसको अपने स्टेटस के हिसाब से रहना पड़ता है, उसका जो पोस्ट है उसके हिसाब से, उसके जो पास जो पैसा है, तो जो गाड़ियां हैं, जो बंगले हैं लोगों के पास, फिर उसको उसी सोसाइटी में बैठना पड़ता है। तब वो क्या करे, वो जो बाकी जो पीछे छूट गए, जो छोटे थे या गरीब थे, फिर वो क्या करे उस सिचुएशन में? देखिए मेरा लाइफ में मैं ये तो दूसरा सूत्र बनाया ना, जब भी मैं आगे बढ़ते गया जी, मेरे साथ अभी जो बोला ना, एकदम नॉर्मल काम करने वाला, एकदम क्लर्क जैसा काम करने वाले साथ में मेरा अच्छा रिलेशन रहता था। जब भी मेरे को वक्त मिलता था, मैं मेरे लेवल का लोगों के साथ मिलने के लिए नहीं जाता था, ये लोगों के घर में जाके चाय पीने के लिए जाता था, क्योंकि वो अलग खुश हो जाते तो लोग, यार इतना बड़ा हो रहा है तो भी हमारे घर पे आके चाय पीता है, हमारे साथ बैठता है, पहले कैसा था आज भी है, ठीक है। एक स्टेटस मेंटेन करना, दैट इज अ डिफरेंट केस। टाइम मतलब अभी जो एक पोजीशन में है वो पोजीशन के हिसाब से करना है, ओके, सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ टाइम है ना, वो निभाना है, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ कैसा टच करना है। समझो एक लेवल में पहुंच गया तो उतना टाइम नहीं मिलता है, वो लोगों से बात नहीं, लेकिन वो रिलेशन बिगड़ना नहीं चाहिए, मतलब वो लोगों को फील नहीं होना चाहिए ये बदल गया। करेक्ट। मतलब उन्होंने लाइफ में, यार मैं पहले कैसा था आज भी ऐसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सिंपल मैं बता देता, मैं कभी ट्रैवल पे जाता है, ड्राइवर के साथ में भी मैं खाना खाता हूँ, करेक्ट, वो फील मेरे को नहीं होता है। क्या बात है? क्यों? उससे क्या फर्क होने वाला है, समझो। समझो फर्क हुआ तो उसका अकेलापन होगा, फिर उसका नाम ये होगा, फिर बाद में जब भी जरूरत होगा तो कोई नहीं आएगा। करेक्ट। लेकिन वही चेंज नहीं हुआ तो वही लोग बोलेगा, यार पहले कुछ भी नहीं था, हमारे साथ इतना अच्छा प्यार, आज भी वो लेवल में पहुंचा, तो वही बात करता है, वही सेम बात करता है। क्या बात? हाँ, लेकिन ये इतना ही नहीं रहेगा, वो लोग 4 लोगों को बोलेगा, 10 लोगों को बोलेगा, 10 लोग 100 लोगों को बोलेगा। इसका कुछ भी करना नहीं है, उसका नाम उतना समाज में रोशन होते जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग इतना ही मन बनाना, इधर भी टफ नहीं है, मैं कौन सा भी लेवल में पहुंचेगा, मेरा अंदर से मैं चेंज नहीं होगा। इतना मन बना लिया तो वो आदमी का एक अलग ये होगा। मेरा एक नटराजन साहब बोल के था, जी जी, उन्होंने JNPT का चीफ मैनेजर था जी, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ और मेरे को नौकरी उन्होंने दिलाया था। जी जी। और जब भी उसके साथ उसका जो नेचर है, उतना बड़ा पोस्ट में होके भी कभी कुछ भी गर्व नहीं था, कुछ नहीं था, डाउन टू अर्थ। हाँ, डाउन टू अर्थ, वो मेरा ऊपर बहुत इंप्रेशन हुआ जी। फिर मैं सोचा हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कैसा आदमी है बोल के फिर मेरा लाइफ में भी मैं वो स्टार्ट किया। दोस्तों ये क्षणभंगुर है, ये क्षणभंगुर चीज़ें हैं, बिल्कुल क्षणिक चीज़ें हैं ये सब। मुझे याद है जब आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ, 900 रुपये लेकर के घर से निकले थे, 900 रुपये लेकर के निकले, कड़ी मेहनत की, कड़ी धूप में, पूरी रात में, पूरी जिस तरह से काम किया उन्होंने, उसके बाद जो मकाम हासिल किया, आज बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनसे मिलने को आतुर रहती हैं, बेकरार रहती हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेती हैं, उसके बाद उनसे मिलते हैं। लेकिन आप उस शख्सियत से मिलेंगे जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आज भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, आज भी इनके पैर ज़मीन पर टिके हुए। सर, क्या कारण रहा कि आपने जिस मेहनत से शुरू किया, 900 रुपये लेकर के आपने शुरू किया, उसके बाद आप इतने आज जो मकाम आपने हासिल किया, उसके बावजूद वो नम्रता, वो शालीनता, आपके पैर ज़मीन पर हैं, प्रेरणा क्या रही? नहीं, ये मैंने स्टार्टिंग से मैंने ये करते गया ना, फिर सर्टन नटराजन साहब का नाम बोला, फिर मैं एक माइंड सेट कर दिया, ये कुछ है नहीं है, मतलब हमने चेंज हुआ ना, अननेसेसरली उसका असर हमको ही गिरेगा, दूसरों को नहीं गिरेगा। चेंज नहीं हुआ तो नाम ऐसा ही रोशन होते जाएगा। ये मेरा माइंड में आना चालू हो गया, वो प्रैक्टिकली मैं करते गया तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट भी अलग आना चालू हो गया। इसलिए आज भी मतलब मेरा माइंड पूरा सेट है, कुछ भी मैं किसके साथ भी मिलना है, कुछ मतलब कोई भी आता है, कोई भी ये होता है, मेरा वक्त कैसा मिलता है, वो लोगों के साथ मिलता है, बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। कभी वक्त आएगा तो इवन आज भी, आज का डेट में भी एक शरण संकुल चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के हमने खोला है। जब भी हम लोग ने बैचलर था, आज भी मीटिंग में ले जाता है, सपोज मीटिंग के लिए नहीं जाना है तो फिर उसको जो भी हेल्प करना कर लेता है। दिस ऑल है ना, हमने पूरा
मेरा लाइफ में अपना लिया मैंने। सर कुछ पुराने लोग अभी भी मिलते होंगे आपको, जो आपके साथ में जो काम करते थे, और शायद वो आज उस जगह पर ना हो जहां आप हैं, तो आपसे मिलते होंगे, तो वो कैसा अनुभव करते होंगे? नहीं, वो लोग बहुत मतलब मेरा सामने नहीं है, बहुत लोगों का आसपास में, मतलब उसके अदर सर्कल में, मेरा फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं। लेकिन हम भी बॉम्बे आया, वो भी बॉम्बे आया, और उन्होंने जो एक जगह में पहुंचा, मैं एक जगह में पहुंचा। लेकिन कभी पहले हम लोग जब भी मुंबई आया था, उसी वक्त का जो भी था आज भी वैसे ही बात करता है। वो मानना पड़ेगा, इतना मतलब बड़ा ऑफिस, लोगों का इतना लोग काम कर रहा है, ये कर, कभी उसको गर्व नहीं है ना कुछ, ये नहीं है। वो लोग मतलब ओपनली दूसरों को बोल रहे हैं, मतलब दूसरों को, मेरा फ्रेंड सर्कल में। लेकिन मेरे को क्या है, पहले कैसा था, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। सर ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो ज़मीन से जुड़े जो लोग होते हैं, जो डाउन टू अर्थ जो लोग होते हैं, तो उनको ख़ानदानी कहा जाता है कि ये लोग ख़ानदानी हैं। तो क्या उसको इस तरह से लिया जाए कि आप पर आपके पिताजी का बहुत असर रहा, ये आपके दादाजी का बहुत असर रहा, जो बहुत नम्र थे, शालीन थे उस दौर में भी, जबकि उनके पास, आपने जैसा कि बताया कि आपके गांव में 24 रूम्स का जो है 24 कमरों का एक बड़ा मकान था, बावजूद इसके उन्होंने कभी गर्व नहीं किया। ये वहाँ से आगे बढ़ी? आपने जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है, ये हेरिडिटी बोलता है ना जी, कोई तो कोई उसको आता है बोल के जी। फिर मेरा ग्रैंडफादर ऐसा था, फिर फादर भी ऐसा था जी, फिर वो उस लाइन में मैं आया होगा। लेकिन आप जो पूछ रहे हो सही हो सकता है उसका। पिताजी ने कभी इस बारे में बोला कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है? नहीं, उन्होंने एक बोल देता था, लेकिन एक उसका एक ही था, लोगों को कभी चीटिंग नहीं, ये जो भी है ना, लोगों को धोखा नहीं मत दे दो। ये मेरा जो पहले सूत्र है, उसका भी उन्होंने कभी कभी उसका मुंह से भी आता था जी। हाँ। और दूसरा चीज़ मैंने बहुत कुछ देखा था, जब भी आदमी इंसान है ना, कुछ नहीं है उसी वक्त एक अलग रहेगा, कुछ आएगा तो एक अलग रहेगा। लेकिन मेरा डैड में मैंने वो भी देखा था, वो कभी इतना मतलब बड़ा बिजनेसमैन था उसी वक्त का, बाद में उसको तो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, ही वॉज इन रेस्ट टोटली। उसी वक्त तो कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करता था, ये नहीं करता था, लेकिन उसी वक्त भी वैसे ही रहता था। ये चीज़ मेरा ऊपर भी असर गिरा है। इसलिए मेरा लाइफ में जो भी चेंजेस, एक सिंपल जी आपको बता देता है, समझो चेंज हुआ है, क्या चेंज होता है, खाली वेट बड़ा होगा। क्या बात है, करेक्ट, सही बात। और उससे और कुछ चेंज नहीं रहता है। लेकिन आदमी अंदर से सोचना बहुत अलग चीज होती है। जी यार मेरे पास मतलब वो पैसा ही चीज है ना, बात करा देता है, बोलता है ना, उसको ऐसा बात करने के लिए, ऐसा एटीट्यूड करने के लिए लगा देता है, और कुछ इसमें नहीं है। थोड़ा वेट बढ़ सकता है, ये कर सकता है, उतना ही चेंजेस है। जब भी उन्होंने एक उम्र में था, बाद में उन्होंने पैसा कमाया सब उसमें, और उससे अंदर से कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन आदमी सोच है ना, बहुत अलग होता है, सोच उसको कहीं से कहीं पहुंचा देती, लेके जाता है। सर मैंने आपके साथ 10-12 एपिसोड तो हमारे हो चुके हैं। मैं शुरू से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपकी हर बात ह्यूमैनिटी पे टिकी हुई है, इंसानियत पर टिकी हुई है। मैंने आपको किसी धर्म विशेष की बात करते हुए, कि मज़हब ख़ास की बात करते हुए नहीं देखा। अब जो ये 5 सूत्र है, इसमें से पहले सूत्र पर तो आपने बात की, दूसरे सूत्र की अगर मैं बात करूं, इसमें भी किसी धर्म विशेष की तो बात नहीं होगी? 100% ना, इसमें क्या धर्म का बात होता है, कोई धर्म में भी रहेगा, इसके धर्म का ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो भी धर्म में है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, उन्होंने भी उसका लाइफ में नहीं, यार मैं कभी भी किधर से कौन सा भी लेवल में पहुंचेगा, मैं कभी चेंज नहीं होगा। मैं पहले कैसा था वो हमेशा याद रखता हूँ, वैसे हिसाब से मेरे को आगे बढ़ना है। करेक्ट, इतना ही मन बना लिया, कोई धर्म का होगा, कोई जात का होगा, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में नाम कमाएगा, फिर उन्होंने एक अंदर से, नॉट ओनली नाम कमाने का नहीं है, एक अंदर का एक सेटिस्फेक्शन अलग होगा। करेक्ट। मेरा जो सूत्र है ना, पहले सूत्र और ये दूसरे सूत्र, ऐसा 5 सूत्र है ना, इट इज वन वर्ड में बोलना है, इट इज अ इनसाइड प्योरिटी। ओके, आंतरिक शुद्धता, शुद्धता करने का ये 5 सूत्र है। क्या बात, ये कर लिया तो ऑटोमेटिक अंदर से वो क्लीन होते जाएगा। क्यों, मैं चीटिंग ही नहीं कर रहा तो अंदर का मन क्या बोलेंगे, यार तुम बहुत सही आदमी है, उसका हमारा अंदर का मन हमको ही बोलेगा तुम बहुत सही है। अभी इधर है, मतलब चेंजेस, कभी चेंजेस नहीं है, गर्व नहीं है, मतलब एक ऐसा इंसान है, लोग आपको बहुत जानता है, वो अंदर से एक प्योरिटी का
प्रोसेस चालू होता है, ये पास होता है। ऐसा तो नहीं है सर कि लोग नहीं जानते होंगे इस चीज़ के बारे में कि हमको गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं जाने, बावजूद इसके ये प्रमाण बढ़ता जा रहा है, ये लोगों में चीज़ बढ़ती जा रही है कि वो अपने जो पुराने जो छोटे लोग थे उनको भूलते जा रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण होगा? नहीं, अभी क्या हो गया, एक कंपटीशन ये इसमें से, और पैसा कमाना है, आदमी का कॉन्सेंट्रेट उसमें ही जा रहा है। ओके। कभी है ना, लोग, दुनिया, मेरा जो कास्ट लोग है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरा माँ बाप है, उसको ख्याल करना, ये थोड़ा वो पीछे होते जा रहा है, पीछे होते जा रहा है। इसलिए इधर है ना, मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, कोई उसको अच्छी तरह से इजी वे में कोई बताने वाला नहीं मिला। हाँ। समझो, कोई ऐसा आदमी तुम थोड़ा गलत कर रहा है, तुम ऐसा रास्ता में जाता तो तुम देख लो ना यार, बोल के सही रास्ता उसको बहुत इजी तरफ से समझा देगा ना, बहुत कुछ लोग समझ सकता है। बताने वाले तो सर बहुत है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं लोग, फिर उसमें उलझ जाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो कहीं फंस नहीं जाऊं। इजी नहीं है, आसान मतलब हाँ, बहुत इजी बताएगा तो उन्होंने, चलो यार इतना ही माइंड सेट करना है ना, चल मैं आज से करता हूँ, लेकिन करने के बाद टेस्ट के लिए भी रेडी होना चाहिए। विश्व शक्ति या भगवान टेस्ट करेगा, टेस्ट में भी वो पास होना जरूरी है। पास होता है, उसका जिंदगी एक अलग चीज में लेके जाएगा। क्यों? ही हैज प्योरिटी फ्रॉम द इनसाइड, अंतराल से उन्होंने क्लीन होते जा रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब सर कि पद की गरिमा बनाए रखें, पद पर घमंड ना करें, पैसे का सही इस्तेमाल करें, उस पर घमंड करके कोई व्यर्थ है घमंड करना उस पर। तो सर मैं चाहूँगा कि बिल्कुल जिस तरह आसान सूत्र आपने बताए, एक आसान सा एक संदेश हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को तक पहुँचे, जो क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड हम लोग जा रहे हैं, तो आपका संदेश जाना चाहिए कि पद का घमंड, पैसे का घमंड, ये सब यहीं रह जाएगा, तो हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए? नहीं, ये है, बहुत मतलब माइंडसेट करना है। मेरा ये जो दूसरा सूत्र को सभी को मैं यही ही बोलना चाहता हूँ, जस्ट माइंडसेट करेगा, क्या करना है। मैं पहले कैसा था, आगे भी ऐसा ही रहेगा, और आगे भी बढ़ेगा, कितना लेवल में भी बढ़ेगा, तो मेरा इसमें कुछ भी अंदर से चेंज नहीं होगा। इतना मन बना लिया तो समाज में उसका नाम एक अलग रोशन होते जाएगा। इतना ही नहीं है, उसको खुद को अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन मिलते जाएगा, वो कितना भी पैसा देख के भी परचेज नहीं कर सकता, वैसा सेटिस्फेक्शन इनसाइड मिलते जाएगा। क्यों? लोग मान रहे हैं, लोग उसका बारे में बात कर रहे हैं, लोग उसके बारे में जान रहे हैं। यही चीज हमेशा उसका, जब भी सोया तो, जब भी सोने के लिए जाएगा तो भी सोया तो फिर इमीडिएट नींद आना चाहिए। ऐसा सिचुएशन में कभी अंदर से हम प्योरिटी करते जाएगा, ये चीज बनेगा। गुरुजी, आपको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि मैंने लोगों ने आपके जीवन के सफर को देखा है कि आपने कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ पर आप हैं, कहाँ पर पहुँच गए। गुरुजी, हम तीसरे सूत्र की तरफ से पूर्व बढ़े, हमारे दूसरे सूत्र में, यानी कि हमारे दूसरे एपिसोड का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। अभी इजाजत आपसे चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पद आज है कल नहीं है। आप रिटायर होने के बाद जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी लाइफ देखिएगा कि जिन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है या पद पर रहते हुए घमंड किया है, तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ पर आप उनकी नज़र डालिएगा कि तो उनकी हालत क्या होती है, उनकी परिस्थिति, किन परिस्थितियों में वो जी रहे होते हैं, ये ज़रूर आप देखिएगा। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन अगर आपने रिलेशंस, संबंध आपके सबके साथ बना कर रखे हैं, वो हमेशा काम आएंगे, मरते दम तक काम आएंगे। दोस्तों, एक दूसरे से जुड़कर रहिएगा, पैसे को बीच में न लाएं, पद को बीच में न लाएं, जुड़कर रहें। यही दूसरा सूत्र जो मानव गुरु कहते हैं। इन्हीं मानव गुरु के साथ हम जुड़े रहेंगे। तीसरे एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहिएगा। तीसरे एपिसोड में तीसरे सूत्र को लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।